आज का दिन सभी देशवासियों के लिए एक खास दिन है। 1999 के बाद हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में जीत कर आने वाले भारतीय जवानों के नाम जश्न मनाया जाता है। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के हर नागरिक भारत की सेना के ऊर्जा और जज्बे को सलाम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था, किंतु युद्ध का परिणाम क्या होगा यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे वीरों के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेंट्रल कमांड कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। योगी ने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु किसी आक्रांत ने यहाँ आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया, तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है तो राज्य सरकार की ओर से उसके परिवार को आज 50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी की भी व्यवस्था सुनिश्चित है। इसके अलावा 2017 से हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद होने वाले जवान की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस गांव, नगर, कस्बे का वह जवान होगा, वहां पर एक भव्य स्मारक, इंस्टीट्यूट या किसी मार्ग का नामांकन उस जवान के नाम पर करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक शांतिपूर्ण देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करता है। जब ये देश धन धान्य में, बल और बुद्धि में दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, तब भी भारत ने कभी किसी भी देश पर जबरन कब्जा नहीं किया। लेकिन जब भी किसी दुश्मन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारत पर जबरन करने का प्रयास किया, तो भारत के बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। आजादी के बाद हुए लगातार उन युद्धों में भारत ने यह साबित करके दिखाया है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो हमें अपनी मातृभूमि के एक एक इंच जमीन को न केवल वापस लेने का अधिकार है, बल्कि दुश्मन को हम वह सबक सिखाएंगे कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखना बंद कर दे। और यह 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और अन्य युद्धों में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया। कारगिल सामरिक दृष्टि से अत्यंत दुरूह क्षेत्र था, दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था। भारत के जवान की जो एक जोड़ने वाली रेखा थी, उसी को मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने का कुत्सित प्रयास दुश्मनों ने किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का बहादुर जवान पुनः उन स्थितियों को
अपने नियंत्रण में लेते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ और आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। हर भारतवासी अपने बहादुर जवानों के शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है। आज का यह अवसर है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ जुड़ करके कि जो भी मातृभूमि के लिए अपना योगदान देगा, सीमा की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सेना, अर्धसेना या पुलिस बल के उन जवानों का जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतना ही संबल देने के लिए सरकार भी और हर भारतवासी भी अपने आप को प्रतिबद्ध पाता है। आज इसी का परिणाम है कि 1999 के बाद भारत ने अपने यहां जो स्थिति पैदा की, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब किसी देश के अंदर बनता है तो वातावरण उसकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तो अमृत काल के अंदर विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वर से ऊपर उठ करके हम देश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा और तेरे के भाव को समाप्त करते हुए देश सर्वोपरि है, पहले देश का हित और फिर कुछ और, इस भाव के साथ कार्य करने का संकल्प ही है जो आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कोई कारण नहीं, अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब समृद्धि के एक नए सोपान को स्थापित करते हैं। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को आज चरितार्थ किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड पर तेजी के साथ विकसित हो रहा है। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।